हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये कहानी एक बहुत इमोशनली कहानी है। एक छोटी बहन होती है और 7 भाइयों की ये कहानी बहुत इमोशनली है, तो कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी कहानी होने वाली है, बहुत अच्छी सीख होगी, बहुत अच्छी जानकारी होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। हमारे साथ बने रहिएगा। कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों को विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्यपाट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले से बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो 7 पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभीयों ने उससे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी, बाकी जो 6 भाभियाँ थी उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगा और भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर आऊँगी। वो जंगल में गई, उसने लकड़ी एकत्रित किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते देखकर पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतज़ार कर रही होंगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं, तो वह खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी है नहीं, तो मैं ये सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं? सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई कि सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। तो लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख ली तो तुम्हें मार देंगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल कर आ जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसकी देरी से आने के वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया। उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वो नदी पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ,
लेकिन सारा पानी चलनी से गिरे जा रहा है, क्योंकि चलनी में बहुत सारा छेद हैं। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेंढक को बुलाया और उस छलनी में बैठ गए और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना। हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसे ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज़ ऐसे ही उटपटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कंबल सफ़ेद ना हो जाए घर लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफ़ेद होता ही नहीं। कहानी बहुत इमोशनल है। एक बहन का बहुत प्यार अपने भाइयों के प्रति रहता है, एक भाई कितना अपनी बहन से प्यार करता है, मगर कहीं ना कहीं जब घर में भाभियाँ आ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं एक तरफ़ा प्यार बढ़ जाता है। तो काला है तो काला ही ना रहेगा, सफ़ेद थोड़ी ना होगा। लड़की को 2 दिन हो गए, वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौटकर आ रहे थे। सातों भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। वह नदी के किनारे पहुंच गए। अपने बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, ये हालत किसने किया? उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद सातों भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई ना आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। सारी भाभियाँ अपने पति को देखकर इतनी खुश होती हैं कि पूछे मत। कोई पानी लेकर आती है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है, यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली, अभी दूध भात चावल खाकर यहीं कहीं खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नियों से पूछते हैं कि यही दूध भात खाई है? अगर खाई होती तो ये हालत नहीं रहती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती हैं। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया है, बाकी सारी भाभी ने बहन बहुत सताया है और काम करवाया है। सारे भाइयों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे। बहुत इमोशनल कहानी, बहुत प्यार भरी। एक भाई और एक बहन का इतना प्यार, और ख़ासकर जब 7 भाइयों की एक बहन हो जब, तो क्या कहने। तो कहीं ना कहीं भाई बहनों के इस प्यार में फूट डालने वाली भाई की पत्नियां ही होती हैं। तो आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई भी आए, मगर बहन भाई के प्यार को मत बांटिएगा, क्योंकि बहन भाई का प्यार एक ऐसा प्यार है जो कहीं दोबारा नहीं मिलता। बाकी आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर